आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर 5 जून को लखनऊ समेत कई शहरों में शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखित ग्राफिक्स नॉवेल रिलीज होगी। अजय टू योगी आदित्यनाथ शीर्षक की एक ग्राफिक नॉवेल 20 जिलों के 51 स्कूलों में 5000 बच्चों की उपस्थिति में रिलीज की जा रही है। ये ग्राफिक नॉवेल बच्चों और युवाओं को प्रेरणा देने वाली है और इस कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक में सीएम योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा को बखूबी दर्शाया गया है। इसके अलावा यूपी के कई जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कई तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। तो आज अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक एक नॉवेल का जो है वो लोगों के बीच रिलीज की जाएगी, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो गए हैं। इस दौरान उनके बचपन से लेकर के और उनके सूबे के मुखिया यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक का पूरा सफर इस नॉवेल में दिखाया गया है, जो युवाओं को प्रेरित करने का काम करेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुहानी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो गए हैं। इस दौरान तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज एक बुक है वो भी लोगों के लिए रिलीज की जा रही है। इस बुक में क्या कुछ खास होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ का राजनीति में सफर कैसा रहा? सुहानी जी मुस्कान, आपको बता दें कि आज 5 जून सोमवार को आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा ही एक दिन है, क्योंकि आज जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आज वो 51 साल के हो गए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के हर राज्यों में एक धूमधाम से एक उनका बर्थडे मनाया जा रहा है। वही आज जो बता दें, लखनऊ के जो सुशांत गोल्ड सिटी है और जयपुरिया स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। वहीं एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। ये पुस्तक शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित जो उनका एक नॉवेल है उसका आज विमोचन होगा और ये विमोचन जो है लोक निर्माण जितिन प्रसाद जो मंत्री हैं वो करने जा रहे हैं। और बता दें, इस विमोचन में तमाम जो मंत्री, विधायक और जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और इसका आज विमोचन करेंगे। बात करें इस पुस्तक की, इस नॉवेल की मुस्कान, तो इस नॉवेल में योगी आदित्यनाथ जो है अजय टू योगी आदित्यनाथ इस पुस्तक का नाम दिया गया है। यही इस पुस्तक का पूरी तरह से सारांश है कि जो बच्चे हैं और जो युवा हैं उनसे उनकी प्रेरणा मिल सकती है। वही इस नॉवेल्स में पूरे इनके जो योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर प्रधान जो मुख्यमंत्री बनने तक की पूरे सफर के बारे में विवरण किया गया है और बताया गया है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जो अपनी सफर ये किस तरह से तय किए हैं, क्या उतराव चढ़ाव आया है, क्या उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ थी, किस तरह से वो इस सफ़र को पार किए हैं। तो इस तरह से तमाम जो विमोचन के जो बुक है, जो नॉवेल है, उसमें ये बातें किया गया है। वही आपको बता दें कि इसमें एक साथ जो है तमाम लोग जो इसमें शामिल होंगे वो आज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी आज शामिल होने जाना है, क्योंकि आज तक एक पुस्तक विमोचन के लिए इतने लोग शामिल नहीं थे कि जो कि आज पूरी तरह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। ठीक है सुहानी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 51 साल के हो गए हैं। 26 साल में वो पहली बार सांसद बने और अब उनकी ख्याति ऐसी है कि वो बुलडोजर बाबा के नाम से हर एक प्रदेश में जाने जाते हैं। यही वजह है कि हर एक चुनाव में उन्हें बतौर स्टार प्रचारक भी तमाम प्रदेशों में भेजा जाता है। आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो इतनी लोकप्रिय किस वजह से हुई है और उनका जो मॉडल है यूपी का वो किस तरीके से बाकी प्रदेशों ने सराहा है? सुहानी जी मुस्कान, आपको बता दें कि हर जनता यही चाहती है कि जो भी हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारे हर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उस पर एक्शन ले, उस पर बात करे। आप भी देखती हैं कि योगी आदित्यनाथ कभी भी कोई छोटी से छोटी बात होती है या जनता संपर्क होता है, आप देखती हैं कि हर दिन एक जनता संपर्क रखे हैं जो गोरखपुर में जाके लोगों से मिलते हैं या उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में वो क्षेत्रों में जाते हैं और वो जाके उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, उनके बातों में एक्शन लेते हैं। आप भी देख रही हैं कि काफ़ी हद तक जो क्राइम है वो कहा जा रहा है कि खत्म हो गया है, लेकिन कुछ हद तक अभी बचा हुआ है। वही इनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बुलडोजर बाबा के नाम से बोलते हैं और उनको अपना एक हीरो मानते हैं। तो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें में बदलाव किए हैं, जो क्राइम में बदलाव किए हैं, जो पूरे तरह से एक्शन लेते हैं और जो जाके छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं, चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, चाहे आप देख सकती हैं किस तरह से जब कोविड आया था तब भी वो घर से निकल के उसमें सबसे मिलजुल रहे थे, उस पर एक्शन ले रहे थे। बात है सुहानी की जिस तरीके से सीएम
सीएम योगी एक्शन मोड में आदित्यनाथ रहते हैं। लगातार जी। 2017 से यूपी में काम करते नजर आए हैं। अब यूपी का हर एक बच्चा उन्हें जानता है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज किताब का नाम और एक किताब जो है आज लोगों के बीच लाई जाएगी। कर्मयोगी की जिंदगी पर यह पुस्तक रिलीज होगी। जी हाँ, किताब का नाम अजय टू योगी आदित्यनाथ है, जो आज सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इस किताब की खासियत यह है कि इसमें सभी ग्राफिकल एलिमेंट का यूज किया गया है। दरअसल आप सभी को विधानसभा का वो बयान याद होगा जब अखिलेश यादव ने कहा था कि कार्टून का क्या ही कोई किताब बनेगी, कार्टून को आखिर क्या ही कोई कार्टून कहेगा। तो कहीं ना कहीं इस पुस्तक के जरिए ये जवाब भी देने का प्रयास किया गया है अखिलेश यादव को, जिन्होंने विधानसभा में ये बयान दिया था। तो कर्मयोगी की जिंदगी पर एक पुस्तक आज रिलीज होगी और इस किताब का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 51 साल के हो गए हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को आज देश भर का हर एक बच्चा जानता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर आज तमाम जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं सुल्तानपुर में, जो है इस वक्त हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज सीएम योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो गए हैं। इस दौरान जो सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं उनके जन्मदिन को लेकर वो कैसी हैं? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन को लेकर सुल्तानपुर में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ये हाल उत्तर प्रदेश में भी जो है भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जन्मदिन उनके बहुत ही ऐतिहासिक रूप से मना रहे हैं। आज इसी पे हम बात करते हैं, सुल्तानपुर के मौजूद है नगर पालिका परिषद में, जहां पर एक वृक्षारोपण के दौरान जो है उन्होंने एक संकल्प लिया है हरियाली को बनाने को लेकर। और सुल्तानपुर में तीसरी बार ये रह चुके हैं नगर पालिका पद के अध्यक्ष, और इसी की खुशी को लेकर आज नगर पालिका में देख रहे हैं आप किस तरह की पूरी व्यवस्था तैयारी है। यहाँ पे केक की व्यवस्था भी की गई है और इसके साथ ही साथ जो है काफी लोगों के अंदर उत्साह भी देखने मिल रहा है। इसी साथ अगर हम चर्चा करते हुए चलें, इनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारी है उनकी जन्मदिन को लेकर, क्या एक उत्साहवर्धन को आप देंगे संकेत? आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज अपने परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्म दिवस भी है। इस अवसर पर आज हम लोगों ने इसको धूमधाम से मनाने का कार्य किया है। प्रारंभ में नगर पालिका परिषद के कुर्सी उद्यान में हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम किया, आरा सेक्टर का उद्घाटन किया और यहाँ पर हम लोग एक गोष्ठी भी अपने सभासद और पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के साथ किए हैं। पर्यावरण को किस प्रकार से और अच्छे ढंग से हमारा सुल्तानपुर हरा भरा हो और किसी भी प्रकार से प्रदूषण मुक्त हो, इसकी हम लोगों ने आज गोष्ठी में चर्चा भी किया है और कुछ सुझाव भी लेकर उसको अमल करने का आगे काम करेंगे। और यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन भी हम लोगों ने महाराज जी को तिलक लगाकर यशस्वी होने का यशस्वी यही है और अधिक उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इस कामना के साथ आज केक भी हम लोगों ने यहाँ पर काटा है। और अब पर्यावरण को लेकर जो लाइव प्रतिज्ञा होने वाली है उस पर भी आज हम लोग सभी सभासदगण, हमारे नगर पालिका परिवार के सभी लोग ये प्रतिज्ञा भी लेने जा रहे हैं, जो कि अभी पढ़ेंगे हमारे साथ सभी लोग। उनकी खास जन्मदिन को लेकर संदेश क्या देंगे? अब संदेश ये है कि जो हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो शहरी विकास को लेकर शहर कैसे साफ सुथरा हो, हरा भरा हो, गंदगी प्रदूषण से मुक्त हो, इसको लेकर जो उनकी योजनाएं हैं उस पर आज के दिन हम लोग शपथ भी ले रहे हैं। तो नगर पालिका परिषद में लागू करके एक स्वच्छ नगर बने, इसके लिए हम लोग ठोस प्रयास करें। जिस तरह इन्होंने बताया है, नगर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर हरियाली को लेकर तमाम व्यवस्था बनी रहे, इसी को संकल्प लेते हुए आज कार्य को यहाँ से शुरुआत भी किया जा रहा है। बिल्कुल आशुतोष, तो जाहिर सी बात है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो जन्मदिन है वो हर एक जनपद में मनाया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ के आखिर ऐसे कौन से काम है या आखिर उनकी कौन सी छवि है जिससे ज्यादा प्रभावित हैं? योगी आदित्यनाथ का एक लक्ष्य था हरियाली को लेकर और गंदगी को लेकर, उस पर सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया है। कहीं भी जो है कोई गंदगी भी ना दिखाई दे और आपका जो भी उत्तर प्रदेश जिला जो भी है
वो जो है आपका हरियाली देखने मिले, इसी साथ-साथ जो है सबसे जो है अपील भी की गई है। और हाल में अभी देखा ही होगा आपने हर जिले के सभासद और चेयरमैन वहाँ पे मौजूद भी रहे। बिल्कुल आशुतोष, तो जाहिर सी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि एक मजबूत नेता के तौर पर आज जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि जो यूपी का मॉडल है वो काफी ज्यादा सराहा भी जाता है हर एक प्रदेश में। वो कौन सा मॉडल है जिसको लेकर हर एक प्रदेश जो है वो उनकी तारीफ करता है आशुतोष? जी, बिल्कुल आपको बता दें जिस तरह उनका ये संकल्प था, वो संकल्प को लेकर तमाम जिलों में भी चल रहा था और हरियाली को भी चल रहा था। और जो भी जिले छोटे-बड़े जिले जो भी आ रहे थे, उनको ग्रीन पार्क बनाने के एक लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ ही साथ जो है तमाम तरह की लाइट की व्यवस्था को लेकर भी कहा गया था। लाइट के साथ-साथ पेयजल की भी व्यवस्था को लेकर भी कहा गया था। तमाम उनके मुद्दे हैं जो नगर में और जिलों में भी चल रहे हैं। इस तरह के मुद्दों को लेकर, इसके संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि आशुतोष ने सीधे भाजपा दफ्तर की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरीके से हर एक प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया जा रहा है बेहद ही धूमधाम से, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो गए हैं। यही वजह है कि आज तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर आधारित अजय टू योगी आदित्यनाथ एक पुस्तक को आज लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा। आज इस पुस्तक को लोगों के लिए रिलीज किया जाएगा। तो 51 साल के हो गए हैं सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता के रूप में है जिनसे माफिया थर-थर कांपते हैं। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले और दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलवाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अब लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं, क्योंकि 2017 के बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि यूपी की जो तस्वीरें हैं वो काफी बदल गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर के हर एक घर तक पानी पहुंचाना, यानी हर एक तबके तक योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को पहुंचाने का काम लगातार उनके कार्यकर्ता करते हुए नजर आते हैं, जो पदाधिकारी हैं वो करते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ देश भर के एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। चुनाव किसी भी राज्य का हो या चुनाव किसी भी जिले का हो, सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं। हर एक प्रदेश में जाकर के वो लोगों से मुखातिब होते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं। और कोरोना काल में जिस तरीके से यूपी के मॉडल को सराहा गया था, वो सभी प्रदेश के साथ ही सभी देश ने देखा था कि जो कोरोना को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल था वो खासा लोकप्रिय हुआ था। तो उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जिनसे माफिया थर-थर कांपते हैं, दंगाई थर-थर कांपते हैं, लेकिन उन्हीं सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर ये भी है कि जब वो पशु प्रेम करते हुए नजर आते हैं, जब वो बच्चों के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, या यूं कहे कि जब वो जन समस्याओं को सुनते हुए नजर आते हैं। आज उन्हीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। किस तरीके से कानपुर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा उपेंद्र? अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ का जो जन्मदिन है उसको लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए तो बूथ स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, चाहे मंडल स्तर हो, पूरी तरीके से जो है वो कार्यकर्ताओं को आदेश किया गया है कि जो 2024 को फतेह करना है, पूरी तैयारी करनी है। क्योंकि जन्मदिन को लेकर कहीं ना कहीं आज जो पुस्तक विमोचन हो रहा है, उस विमोचन को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उस पर लेकर के पूरी तरीके से जो विमोचन है उसको लेकर के उसमें जो दिया गया है, जानकारी दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो साथ में हैं और बताएंगे आपको किस तरीके से जो आज विमोचन जो हो रहा है उस लेकर। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी शुक्ला। कृष्ण जी, ये बताइए कि आज योगी जी का जन्मदिन है, उसको पूरी तरीके से लेकर के कार्यकर्ताओं में या जिला स्तर पर जो है वो आज किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है? कार्यकर्ताओं में आज बहुत ही उत्साह है और कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना आज देखने योग्य है और बड़ी धूमधाम से सब लोग आज मना रहे हैं योगी जी का जन्मदिन। जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसको लेकर बात की जाए, जब से योगी जी का राजनीतिक करियर रहा है, हमेशा फायर ब्रिगेड नेता रहते बने रहे, फायर ब्रांड रहे, माफियाओं को लेकर हमेशा सक्रिय रहे हैं, इस पर क्या करना चाहेंगे? अरे आज बच्चा बच्चा उनको बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाते हैं। आज उन्होंने जो काम किया है पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं उन सारे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। आपने देखा होगा गुंडागर्दी, भूमाफिया और जितने भी थे उनका सबका खात्मा किया है। अगर बात की जाए पूरी तरीके से जो जन्मदिन आज हो रहा है, आज जिला स्तर पर जो है, आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जन्मदिन पर? आज जन्मदिन पर यह मैसेज देना चाहेंगे कि आगे आने वाले 2024 में
परम पूजनीय योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज के जन्मदिन पर आज हम ये चाहते हैं कि 2024 में पुनः हम लोग मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। तो इसलिए हम लोग सभी लोग निचले स्तर पर, जो हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार, पंथ के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, जरूरतमंद की चिंता करना, तो उस हिसाब से सारे कार्यकर्ताओं को, जो सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के लिए सरकार है, व्यवसायियों के लिए सरकार है, युवाओं के लिए सरकार है, तो उसी क्रम में हम लोगों को काम करना और आज संकल्प लेना है कि हमें 2024 में पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। फिर जी देखा है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के जो आदेश है वो हमेशा अधिकारियों के लिए स्टिक रहते हैं, पर जो अधिकारी जो है अभी भी किसी तरीके से जो मनमानी जो है वो मनमानी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, और किसी भी स्तर में अगर किसी मामले में प्रशासनिक अधिकारी को फोन करते हैं तो वो हर मामले को टाल मटोल करते हैं, उस मामले में अभी तक होल्ड नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक है उपेंद्र, आप लगातार इनसे बातचीत करते रहिए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार हम तक पहुंच रही है, आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम तक पहुंच रही है। जी हाँ, जो बड़ी खबर है उस हम आपको रूबरू करा दे। मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। वाराणसी में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो अवधेश राय हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। जी हां, माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। 31 साल पुराने मामले पर यह फैसला आ चुका है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है, लेकिन अब से महज कुछ ही घंटों में उनको सजा भी सुनाई जाएगी। लेकिन ये बड़ी और अहम खबर है। जी हां, वाराणसी कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। जी हां, माफिया डॉन और मऊ से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने आज अवधेश राय हत्याकांड पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और अब से महज कुछ ही देर में जो सजा है उसका भी ऐलान हो जाएगा। तो इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अवधेश राय हत्याकांड मामले पर मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। किन किन धाराओं में उन पर ये जो केस है वो दर्ज किया गया था और अब उन्हें दोषी करार दिया गया है? सागर जी, कुल मिला के आज ये कि मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया है, क्योंकि 31 अगस्त ये 3 अगस्त 1991 का पूरा मामला है, जहां पर अवधेश राय विधायक के भाई थे, अजय राय विधायक थे, कांग्रेस के इनके भाई थे, उन पर एक जानलेवा हमला हुआ तो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इलाके के लबुआडीह एक थाना क्षेत्र, यहीं पर इन्हें घेर कर पूरी तरह से बख्तरबंद गाड़ियों में और घेराबंदी कर पूरी तरह से इन पर फायरिंग की गई थी और मौके पर ही इन्हें मौत हो गई थी। इन्हें हालांकि घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने की सोची थी, लेकिन रास्ते में ही इनकी मौत हो गई थी और वहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। तो उसके बाद से लगातार जो है मुख्तार अंसारी पर गाज गिरनी शुरू हो गई, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मुख्तार अंसारी जो है कई धमकियों में गई, गैंगस्टर एक्ट में गई, हत्या के साजिशों में कई बार जेल भी जा चुका। 2005 में इसमें सरेंडर भी किया था। जी ठीक है सागर, जिस तरीके से आज ये फैसला है और ये भी कहा जा रहा है कि महज 5 मिनट के अंदर ही वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है, इस दौरान क्या कुछ दलीलें पहले पेश की गई थी? सागर देखिए, आपको बता दूं कि 31 साल पुराना ये मामला है। इसमें तो जो तमाम जिरा होती, तमाम सुनवाई होती, तमाम बहस होती है, वो बहुत पहले ही हो चुकी थी और पुलिस अपनी पूरी फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, मुख्तार अंसारी के साथ 5 लोग और जिम्मेदार थे। हालांकि उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों को इसी सजा का ऐलान किया गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी कई वर्षों से जेल में था, तो सुनवाई भी लगातार हो रही थी। वर्चुअल तौर पर सुनवाई की जा रही थी मुख्तार अंसारी की, और मुख्तार अंसारी को आज वर्चुअल तौर पर पेश किया गया, ना कि फिजिकली तौर पर। और जो बाकी इसके जो साथी बचे थे, जो नामजद थे हत्याकांड में, उनको वर्चुअल तौर पे, ना कि फिजिकल तौर पे पेश किया गया। और बड़ी बहस थी, क्योंकि इसमें सारी बहस पहले ही हो चुकी थी और जो बचाव पक्ष के वकील है और जो सरकारी वकील है, उनके बीच बहस हल्की फुल्की हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था। और अभी मुझे लगता है कि शायद लंच टाइम के बाद 2 बजे के बाद मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और सजा का ऐलान भी कोर्ट जल्द कर सकती है। जी बिल्कुल सागर, देखा जाए तो इस वक्त जो मुख्तार अंसारी है वो बांदा जेल में बंद है, लेकिन आज कहा जा रहा था कि उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा, क्योंकि एक बेहद ही बड़ा हत्याकांड था अवधेश राय हत्याकांड, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश भर में सुनाई दी थी, क्योंकि 1991 का ये हत्याकांड कहा जा रहा है। लेकिन सागर, आज जिस तरीके से ये फैसला तो सुना दिया गया और अब से महज कुछ ही देर में ये भी कहा जा रहा है कि सजा का ऐलान भी हो जाएगा।
और इस मामले पर कहीं ना कहीं अजय राय और उनका पूरा परिवार इसी फैसले का उम्मीद लगाए बैठा था कि हो सकता है कि आज जो है फैसले की घड़ी है और आज फैसला आ जाए। तो सागर, अब तो फैसला भी आ गया है, दोषी करार दिए गए हैं, बस सजा होना बाकी है। ऐसे में जो वाराणसी का माहौल है वो कैसा है? क्या मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया है या तो फिर वो वहां पर मौजूद है इस वक्त? जी, कुल मिला के आपको बता दूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से यहाँ पर कनेक्ट किया गया था और जो उसके बाकी जो साथी थे उनको फिजिकली तौर पे उपस्थित होने का साफ साफ कोर्ट ने ऐलान किया था। और बात रही सजा की, बात करूंगा तो सजा का ऐलान भी बहुत जल्द होने वाला है और कहीं ना कहीं जो अजय राय और देश राय उनके परिजनों में खुशी की लहर होगी, क्योंकि देखिए 31 साल हो गए लड़ते लड़ते न्याय के लिए, और 31 साल एक छोटा सा टेन्योर नहीं होता है, बहुत लंबी बात होती है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक न्याय की उम्मीद होती है, न्याय की आस होती है और इसी न्याय की आस में जो अवधेश राय का परिवार काफी 31 सालों से लड़ रहा था और आज उन्हें बहुत अच्छा पैगाम मिलने वाला है और कहीं ना कहीं जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा बेहतर संदेश जाने वाला है। जी बिल्कुल सागर, यानी कि 31 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार आज ये जो फैसले की घड़ी है ये अब आ चुकी है। तो लगातार सागर हम आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल एक बार हमारे दर्शकों को हम खबरों से रूबरू करा दें कि बांदा जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के लिए आज का दिन काफी अहम था, क्योंकि आज सबसे बहुचर्चित हत्याकांड पर फैसला आना था और 31 साल पुराने मामले में फैसला आ चुका है। जो मुख्तार अंसारी है वो दोषी करार दिए गए हैं और अब से कुछ ही देर में सजा का ऐलान भी हो जाएगा। तो वाराणसी के बहुचर्चित 31 साल पुराने कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड में आज कोर्ट सजा भी सुना देगी। पूर्वांचल में सभी की निगाहें आज एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम के फैसले पर टिकी हुई थी कि आखिर क्या फैसला आएगा, फैसला किसके पक्ष में होगा। लेकिन अब मुख्तार अंसारी को सजा सुना दी गई है, दोषी करार दिए गए हैं और अब से महज कुछ ही देर में सजा का भी ऐलान हो जाएगा। तो मामले में मुख्य आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पेश किया गया था। तो दोषी करार दिए गए हैं मुख्तार अंसारी। तो सीधा हम रुख करते हैं सागर का, जो इस वक्त इस खबर को हमारे दर्शकों तक तमाम अपडेट के साथ पहुंचाएंगे। देखिए सागर, जिस तरीके से आज 31 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कई अन्य अपराधियों के भी नाम इस पूरे अपराध में शामिल थे। उनको लेकर के क्या कुछ फैसला लिया गया है सागर? जी, कुल मिला के देखा जाए तो अवधेश राय और अजय राय के परिवार के लिए आज बहुत बेहतर दिन साबित हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उन्हें 31 साल बाद न्याय मिल पाएगा और न्याय का आज दिन है और तकरीबन मुख्तार अंसारी पर बहुत ही जल्दी सजा का ऐलान भी होने वाला, क्योंकि दोषी वो ठहरा दिए गए थे। और जो ACJM की MLA MP कोर्ट है उन्होंने साफ ये तौर पे कहा था कि सारी सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब केवल सजा का ऐलान होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं परिवार को एक बहुत बेहतर उम्मीद लग रही थी आज कोर्ट से और उनके लिए जाहिर सी बात है उनका एक अच्छा दिन साबित होगा, क्योंकि MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी दे दिया। 31 साल पुराना मामला है, 3 अगस्त 1991 का पूरा मामला है और इसमें लगातार जो है सुनवाई हो रही थी। तकरीबन 100 से अधिक सुनवाई इसमें हो चुकी थी और विगत कई सालों से सुनवाई चल रही थी और इसमें मुख्तार अंसारी के अलावा भी 5 लोग दोषी पाए गए थे। उनको भी सजा, उनके ऊपर भी सजा का ऐलान हुआ है। क्योंकि और दूसरी बात बता दूं कि मुख्तार अंसारी आज बांदा जेल से वर्चुअल के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे और उनके जो बाकी के जो अन्य साथी, क्योंकि 2 लोगों की मौत होगी, बाकी के बच्चे 2 लोग हैं, उनको एक फिजिकली तौर पे कोर्ट में पेश किया गया था। और दूसरी बात बता दूं, कोर्ट का आज माहौल एकदम सिक्योरिटी से भरा था, क्योंकि पुलिस पहले से ही होमवर्क कर चुकी थी और पुलिस को जाहिर सी बात लग रहा था किसी अनहोनी की घटना ना घटे। इस वजह से पुलिस सुबह से ही यहाँ पर एकदम सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए गए थे। और फिलहाल मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला बहुत जल्द आने वाला है। 2 बजे के बाद, लंच टाइम के बाद बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। अवधेश राय और अजय राय के लिए बहुत बेहतर दिन साबित होने वाला। जी ठीक है सागर, अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें तो तकरीबन ये 15 साल से जेल में ही बंद और फिलहाल ये इस वक्त बांदा जेल में बंद है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि आज माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये जो मुकदमा था ये संगीन धाराओं में दर्ज था। वो कौन कौन सी सागर धाराएं थी जो इन पर लगाई गई और क्या लगता है कि फैसला जो है वो किस तरीके से आएगा या कौन कौन सी सजा इस बार मुख्तार अंसारी को दी जाएगी? जी बिल्कुल, 302 के तहत IPC 302, 307, 120 भी 201 के तहत ये पूरे मामले दर्ज किए गए थे और ये काफी संगीन मामले होते हैं। इसमें बेल होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है और मुझे लग रहा है कि अगर मुख्तार अंसारी पर सजा का ऐलान होगा तो शायद उन्हें उम्र कैद की सजा का ऐलान भी किया जा सकता है और इसके अलावा प्रावधान ये भी इसमें फांसी की सजा भी है।
क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल मिला के 61 केसेस हैं और 8 केसेस ऐसे हैं जो केवल वो जेल में बंद होने के दौरान ही उसके ऊपर ये केस लगे थे। और कुल मिला के बता दूं, सबसे पहले 1996 में मुख्तार अंसारी विधानसभा का टिकट लेकर जीत कर आया। उसके बाद 2002-2007 में फिर से वो जीता। उसके बाद मायावती ने इसे निष्कासित कर दिया था। उसके बाद इसने 2012 में कौमी एकता दल बनाई। उसके बाद फिर से मऊ से जीत के आया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे जो है, इसका होम टाउन है गाजीपुर, वहीं पे इसके सबसे ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर आरोप सिद्ध किए गए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, लखनऊ में भी कुछ जगह है, आलमबाग है, आलमबाग में भी एक कोतवाल हुआ, आलमबाग कीजिएगा, आलमबाग में जेलर को भी धमकाने का आरोप लगा है और हजरतगंज में एक बिल्डर को भी धमकाने का आरोप लगा है। तो कई इसके खिलाफ 1997 और 2002 में भी, 2006 में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। इसमें 10 साल की सजा हो चुकी है और तकरीबन 5-5 लाख रुपए इसके ऊपर जुर्माना हो चुका है। तो कुल मिला के 61 केसेस हैं और फिलहाल इस बड़े केसेस में इसका सुनवाई बहुत जल्द होनी है और शायद मुझे लगता है कि कोर्ट जो है उम्र कैद की सजा का ऐलान कर सकती है। जी ठीक है सागर, अगर हम देखें तो वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया, मतलब दोषी करार दिया, माफी चाहूंगी, दोषी करार दिया है, लेकिन अब से कुछ ही देर में सजा का भी ऐलान हो जाएगा। तो क्या अब अगर मुख्तार अंसारी के पास कोई ऐसा कानूनी रास्ता है कि वो उच्च न्यायालय में जाएंगे, अगर उन्हें सजा काफी ज्यादा कठोर हो जाती है तो? जी देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह कि देखिए अभियोजन पक्ष की तरफ से पूरी तरह से दलीलें यहाँ पर पेश कर दी जा चुकी हैं बहुत पहले, क्योंकि 31 साल पुराना मामला है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर मुख्तार अंसारी को कोई विकल्प दिखेगा तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद इस 31 सालों में इतनी सुनवाई के बाद, 100 से अधिक सुनवाई के बाद, 100 से अधिक बार जजों का बैठना, फिर उसकी बात सुनना, चाहे बचाव पक्ष हो या सरकारी वकील हो, इन दोनों के दलीलें सुनने के बाद ये फैसला शायद बहुत जल्द आएगा। लेकिन उसके बाद शायद मुझे लगता है कि अपने वकीलों के द्वारा मुख्तार अंसारी शायद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हालांकि उनके पास केवल यही विकल्प बचा। जी देखिए सागर, अब जिस तरीके से आज ये महज फैसला 5 मिनट के अंदर वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुना दिया है, तो क्या वकील कोर्ट रूम से बाहर आ चुके हैं या उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कोई देखने को मिल रही है सागर? जी देखिए, हमेशा की तरह इस एमपी एमएलए कोर्ट में भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद पूरी तरह से इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक आपको बता दूं, किसी भी बचाव पक्ष हो या फिर सरकारी वकील की तरफ से किसी भी तरह का ऐसा बयान शायद अभी नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सबको सजा का ऐलान की सुनवाई जब सजा का ऐलान हो जाएगा उसके बाद से शायद मुझे लगता है कि अवधेश राय और अजय राय के जो वकील है, जो परिवार प्रतिक्रिया आ सकती है। लेकिन अभी तक कोर्ट रूम में देखा जाए तो सारे वकील सभी अंदर हैं और कहीं ना कहीं सजा का इंतजार करें कि कब वो सजा का ऐलान होगा और क्या सजा एमपी एमएलए कोर्ट उनके लिए मुकर्रर करता है। जी बिल्कुल सागर, दोषी तो करार दिए गए हैं माफिया मुख्तार अंसारी, लेकिन अब सजा का ऐलान होना बाकी है। ये सजा का ऐलान कब तक हो जाएगा सागर? जी देखिए, फिलहाल अभी सजा का ऐलान के लिए लंच टाइम के बाद का पीरियड रखा गया। लेकिन आपको बता दूं कि लखनऊ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, क्योंकि जो आतंकवादी जो पकड़े गए थे उनके ऊपर भी तकरीबन ये कयास लगाया जा रहा था कि लंच टाइम के बाद फैसला आएगा, लेकिन फैसला आया शाम के 8 बजे। तो मुझे लगता है कि शायद फैसला आने में देरी भी हो सकती है। लेकिन हाँ, बात की जाए सजा की, मुकर्रर जो समय रखा गया है वो 2 बजे के बाद का रखा गया। अब देखने वाली बात यह है कि 2 बजे के बाद कब तक सजा का ऐलान हो सकता है और क्या कुछ सजा मुख्तार अंसारी को मिल सकती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ घंटों में अब माफिया मुख्तार अंसारी को आयोजन किया जा रहा है, सुनाई जाएगी, क्योंकि 31 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। जी हाँ, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन इस बार मामला बड़ा था और कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज था। और ये भी कहा जा रहा है कि लंच टाइम के बाद जो सजा का ऐलान है वो किया जा सकता है। आपको बताते चले कि वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और अब लगातार जो माफिया मुख्तार अंसारी है उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। फिलहाल 15 साल से अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और इस बार आज जब उनकी पेशी हुई तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें यह बताया गया कि सजा का ऐलान थोड़ी देर में कर दिया जाएगा और उन्हें दोषी करार दिया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि अब से महज कुछ ही देर में जो सजा है उसका भी ऐलान हो जाएगा और ये कहा जा रहा है कि लंच टाइम के बाद जो माफिया मुख्तार अंसारी है उसे सजा मिल जाएगी। लेकिन ये एक बहुचर्चित कांड था जिस पर अब पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जो माफिया मुख्तार अंसारी है उसको क्या सजा मिलती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।